बुनियादी तौर पर इस सवाल के दो हिस्से हैं। पहले तो हमें 0,2, 2,8 और x,y ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि इस ब्लू लाइन पर मौजूद है, और हमसे पहले हिस्से में कहा जा रहा है कि हमें ये फिल इन द ब्लैंक करने हैं इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए, और उसके बाद हमें इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को mx प्लस बी यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं x, y कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है। अगर आप ऐसे देखें तो ये -3, -7 इसकी वैल्यूज बनेंगी, लेकिन यहां पर x, y देने का मतलब है कि कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हो सकता है। तो हमारे पास यहां पर y-2 ओवर x इज इक्वल टू हमें नहीं मालूम, और फिर आखिर में हमें इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस b यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। तो मैं सबसे पहला काम जो करूंगा, मैं ये करूंगा कि ये 0,2 और 2,8 मैं देखूंगा कि इनको इस्तेमाल करते हुए मैं स्लोप कितनी मालूम कर सकता हूं, कितनी मालूम होगी। तो डेल्टा x कितना है, अगर मैं x को मैं 0 से 2 पर लेके जाऊंगा तो ये डेल्टा x जो है वो 2 होगा। मैं 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में सीधे हाथ की तरफ गया हूं, और अब मुझे पॉइंट 2,8 पर पहुंचना है। तो y वैल्यू में कितनी तब्दीली लानी होगी यहां से ऊपर जाने के लिए, तो ये जो साइड होगी इस ट्राइंगल की, ये डेल्टा y के बराबर होगी। और क्योंकि मैं 2 से 8 की तरफ गया हूं y डायरेक्शन में, याद रखिए डेल्टा जो है ये ग्रीक लेटर है और इसका मतलब है चेंज। तो डेल्टा y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, क्योंकि 8 पर पहुंचने के लिए मैं 2 से 8 पर गया हूं, तो 8 में से जब 2 जाएगा तो मेरे पास 6 बचेगा, तो डेल्टा y मेरे पास 6 हो जाएगा। x वैल्यू जो डेल्टा x है वो मेरे पास 2 है, तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2, 6/2। और ये क्या होगा, ये होगा 3 के बराबर। तो ये मेरे पास, मैं इसको किसी थोड़ा चुभते हुए रंग में लिख दूं ताकि आपको नजर आ जाए। तो ये डेल्टा y ओवर डेल्टा x मेरे पास आ गया 3 की शक्ल में। अब मैं क्या करता हूं, मैंने ये बात तो मालूम कर ली कि ये इसके साइड्स के दरमियान का रेशियो है, लेकिन साथ ही साथ हमको y-2 ओवर x इज इक्वल टू ब्लैंक हमें मालूम करना है। तो इस मकसद के लिए मैं क्या करूंगा, अब मैं x, y को बिगिनिंग पॉइंट लूंगा और फिर मैं जाऊंगा 0,2 पे। तो इस सूरत में डेल्टा x क्या होगा, मैं 1, 2 बल्कि नहीं, मैं x डायरेक्शन में चलाऊं और पॉजिटिव चलाऊं, तो डेल्टा x जो होगा वो 0 x या 0 x के बराबर होगा, 0 x के बराबर होगा, क्योंकि आप टर्मिनल पॉइंट की वैल्यूज पहले रखते हैं। तो अगर ये फर्ज कर लीजिए -3 होता, आप -3 से 0 पे जाते तो 0 - 3 यहां पर लिखते, क्योंकि 0 जो है वो टर्मिनल पॉइंट है। अब y डायरेक्शन में जब मुझे उस पॉइंट 0,2 पे पहुंचना तो डेल्टा y क्या होगा, डेल्टा y याद रखिए मैं जनरलाइज कर रहा हूं, तो 2 टर्मिनल पॉइंट के y कोऑर्डिनेट्स माइनस y, तो डेल्टा y x, y से 0,2 पर जाने की सूरत में जो मेरा डेल्टा x होगा वो 0 x होगा, और डेल्टा y जो होगा वो 2 y के बराबर होगा। याद रखिए कि ये, क्योंकि ये इसी स्ट्रेट लाइन पर मौजूद है, इसी स्ट्रेट लाइन पर मौजूद है, लिहाजा ये क्वालिफाई करता है इस बात के लिए कि डेल्टा y ओवर डेल्टा x, मैं डेल्टा x कहने वाला था, डेल्टा y ओवर डेल्टा x बराबर होगा किसके, बराबर होगा 2 - y। याद रखिए ये 6/2 का रेशो हमने निकाला था, लेकिन ये डेल्टा y ओवर डेल्टा x ही था, वो भी था और ये भी वही चीज है। तो 2 - y ओवर 0 - x किसके बराबर ये था, ये डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ये 3 के बराबर था। अब यहां पर आप देखें, ऊपर मेरे पास 2 - y है और नीचे मेरे पास -x है, और ये सब का सब बराबर किसके, ये बराबर है 3 के। लेकिन फिल इन द ब्लैंक में देखें तो यहां पर y-2 ओवर x लिखा हुआ है, यहां मेरे पास 2 - y है। तो बजाहिर मुश्किल नजर आने वाली चीज में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से या -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो होगा क्या कि साइंस पलट जाएंगे, यानी कि ये 2 - y की जगह y-2 हो जाएगा, ये नेगेटिव माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू 3। याद रखिए मैंने सिर्फ इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को माइनस और -1 से मल्टीप्लाई किया। अब मुझे इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस b की फॉर्म में लिखना है।
एम एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिखना है, और मुझे पता है कि m जो है वो स्लोप होती है, और अगर मैं चाहूं तो बहुत आसानी से मालूम कर सकता हूं, बल्कि मुझे पता है कि स्लोप क्या होती है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, और वो मैं मालूम कर चुका हूं। अभी मैंने बड़ी इतनी मुशक्कत की है और ये मैंने मालूम कर लिया। तो y इज इक्वल टू, इसका स्लोप क्या था, 3 था मेरे पास। इसका ये बार बार रंगों में तब्दीली आ रही है, घबराइएगा नहीं, मैं सिर्फ आपको वाजे करके दिखाना चाहता हूं। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस b, b जो है क्या होता है, वो y इंटरसेप्ट होता है, यानी कि वो वैल्यू जब x 0 हो जाए, और ऐसा पॉइंट जब x की वैल्यू 0 हो, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन जो है वो y एक्सिस को काटती हुई गुजरे। तो इसके लिए बड़ी आसान सी चीज, ये पॉइंट 0,2 इस पर मौजूद है, इस स्ट्रेट लाइन पर, तो मैं 0,2 की वैल्यूज यहां पर रखूंगा। y जो है वो 2 हो जाएगा, y जो है वो 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 टाइम्स x का मतलब 3 टाइम्स 0 प्लस b, तो 3 सिफर से मल्टीप्लाई होगा तो ये सिफर हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 2 या 2 इज इक्वल टू b, बात एक ही है। तो मेरे पास स्लोप भी आ गई, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, मेरे पास सॉरी स्लोप आ गया, और y इंटरसेप्ट भी मैंने मालूम कर लिया। तो अब आइए हमारे सवाल पे चलते हैं। तो यहां पर y माइनस 2 ओवर एक्स 3 के बराबर हो गया, और यहां पर जो मैंने वर्कआउट किया था, इसको क्या लिखा था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी की फॉर्म में मैंने लिखा था। ये पूरी पूरी लाइन है, ये पॉइंट्स का मैंने डिफरेंस लिया था, और डेल्टा y ओवर डेल्टा x करके मैंने इसका स्लोप निकाला था। तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, y इज इक्वल टू स्लोप क्या था मेरे पास, 3x प्लस 2, ये हमारा जो हमने वर्कआउट किया था, ये 0,2 जो है ये इसका y इंटरसेप्ट है। आप बहुत वाज़ेह तौर पर यहां देख सकते हैं कि यही बात दुरुस्त है, और जब आप इससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको x में होने वाली एक तब्दीली के मुकाबले में y में आपको 3 की तब्दीली मिलेगी। ये बात आपको नजर आ रही है, और ये हमारा जवाब दुरुस्त भी है।